जब मैं बचपन में खाना खाते हुए लाते खा रहा था, ताने सुन रहा था, गालियाँ खा रहा था, ईयरफ़ोन्स लगा के अकेले में रोता रहता था, तो मुझे इन 3 चीज़ों ने हेल्प किए अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव करने। अगर ये 3 चीज़ें मैं अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट नहीं करता ना, तो शायद ही मैं यहाँ पे होता। शायद मैं अपनी लाइफ़ एंड कर चुका होता, किसे पता? बट क्या है वो चीज़ें, मैं तुम्हें वीडियो में बताता हूँ। मैं कोई सस्पेंस वगैरह क्रिएट नहीं करूँगा कि वो फर्स्ट थिंग रिलीजन। आई एम अ मुस्लिम और मैंने बचपन से ठीक से रिलीजन को कभी फॉलो नहीं किया था, क्योंकि आई हैड सम इश्यूज। बट मैं सिर्फ जुम्मा के दिन जाता था और आधी नमाज़ पढ़ के घर आ जाता था। बस दैट्स इट, दैट वाज माय रिलीजन। और उसके अलावा कुछ भी नहीं अपनी लाइफ में। बट जब मैं डिप्रेस हो गया तो मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, मैं यहाँ पे शो हो रही होगी तुम्हें। जब मैं डिप्रेस्ड एंग्शियस था, मैं इंस्टा स्क्रॉल करता रहता था बिना रीज़न के, तो मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, आई एम ग्रेटफुल फॉर हिम, जिसने स्टोरी लगाई थी। तो मैंने उस स्टोरी में पढ़ी थी और मुझे अपनी हेल्थ पे मुझे ये एहसास हो गया था कि मेरी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ बहुत ख़राब है, तो मुझे उस पर फोकस करनी चाहिए। सो मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, एक स्टोरी देखी थी, तुम्हें शो हो रही होगी। तो वो उससे देखने के बाद मैंने सोचा कि आई शुड फोकस ऑन माई मेंटल हेल्थ। नमाज़ पढ़ने का ये तो फ़ायदा होगा, वैसे भी मैं दिन भर खाली बैठा रहता हूँ, क्यों ना गॉड की कुछ ये की जाए, क्यों ना रिलीजन को फॉलो किया जाए। इट डजेंट मैटर तुम कोई भी रिलीजन के हो, हर रिलीजन तुम्हें पीस कामनेस ज़रूर देगा। तुम क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हो, तुम हिंदू हो, और कोई भी रिलीजन हो तुम, बट एक चीज़ को अपने माइंड में रखना कि रिलीजन को दिल से फॉलो करना, ना कि तुम सिर्फ एग्ज़ाम के वक्त गॉड को याद करते हो, भगवान अच्छे नंबर आ जाए, या फिर तुम त्योहारों के दिन इंस्टा पे स्टोरी लगाते हो, टुडे इज दिस फेस्टिवल। ब्रो, दैट विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तुम्हें दिल से फॉलो करना चाहिए जो तुम्हारी प्रैक्टिस है। इफ आई एम अ मुस्लिम, सो नमाज पढ़ना इज लाइक और प्रैक्टिस, और तुम्हारे लिए जो हो तुम्हें सिर्फ वो चीज़ों को फॉलो करनी है। रिलीजन को कोई मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। जब तुम रिलीजन को फॉलो करते हो ना, तो तुम अपने आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि रिलीजन का बेसिक मतलब क्या है, बुरी चीज़ों से दूर रहो, हेल और हेवन, ये सब चीज़ें। क्या तुम्हें लगता है जो इंसान रिलीजन को फॉलो करता है कि उसके डिप्रेशन होगा या फिर वो रो रहा होगा? नहीं, क्योंकि वो रिलीजन को फॉलो करता है, तो उसके पास वो पावर होगी कि वो उस डिप्रेशन से लड़ सके। रिलीजन को किसी चीज़ को पाने के लिए मत इस्तेमाल करो, उसे ऐसे पीस और माइंडफुलनेस के लिए, हैप्पीनेस के लिए देखो। मीन्स वो वाली हैप्पीनेस नहीं, प्लेजर वाली, रियल वाली हैप्पीनेस। रिलीजन जो भी तुम्हारा फॉलो करो, दैट्स इट। सेकेंड थिंग इज मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ लाइक गेम चेंजर फॉर मी। मैं बचपन से ही एफ के मोड में रहता था, क्योंकि मैं सफ़र कर रहा था, हर इंसान करता है, तुम अनजाने में भी सफ़र कर रहे हो। एफ के मोड, जब तुम जब तुम प्रेजेंट में नहीं रहते, जब तुम किसी के साथ बात कर रहे हो और एंग्शियस हो, तुम्हारे माइंड कहीं और है, तुम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते। क्या तभी कभी तुमने सोचा है ये चीज़ें क्यों है? तुम कोई अच्छी आदत, तुम्हें पता है ये अच्छी आदत है, लाइक जल्दी सोना, अच्छा खाना खाना, वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना, ये तुम्हें पता है अच्छी आदत है, बट क्यों तुम नहीं कर पाते? क्यों तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते इन चीज़ों में? कभी सोचा है? बिकॉज यू आर सफरिंग। यही वजह है कि तुम हर बार बैड हैबिट्स में इंडल्ज करने लग जाते हो, हर बार तुम अपनी लाइफ से भागने लग जाते हो, हर बार तुम गुस्से में उन लोगों को हर्ट कर देते हो जिनसे तुम प्यार करते हो, बिकॉज कभी तुमने अपनी लाइफ को जानने के लिए टाइम नहीं दिया। तुम सफरिंग कर रहे हो, तुम सफ़र कर रहे हो। वो सफरिंग कोई भी हो सकती है, बचपन की डांट, बचपन की मार,
बचपन का वो एग्रेशन वाला लुक हर किसी के लिए अलग अलग होगा, बट वो बचपन से ही जुड़े हुए हैं आंसर। थर्ड थिंग, फक। सो इस सफरिंग को दूर करने, तुम हमेशा के लिए दूर तो नहीं कर सकते, और तुम एक चीज़ कर सकते हो, मेडिटेशन से तुम्हें उस चीज़ को लड़ने के लिए ताकत मिल जाएगी। तुम ये समझ पाओगे कि ओ शिट, मुझे भूख नहीं लगी, फिर भी मैं ये खाना खा रहा हूँ क्योंकि मैं इंडल्ज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सफ़र कर रहा हूँ। मुझे मेडिटेशन से समझ आएगा, तुम्हें मेडिटेशन से समझ आएगा कि तुम बुरी चीज़ें कर रहे हो। तुम्हें एहसास दिलाने में मदद करेगा। ये नहीं कि तुम एफ के मोड में जी रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है और तुम कॉपी पेस्ट कर रहे हो। सो मेडिटेशन इज़ जस्ट सिंपल, सिट डाउन, अपनी आँख बंद करो और ब्रीथ पे फोकस करो। और ये मत करना भाई बट आई कांट फोकस। वाई यू कांट? कभी सोचा है तुम 2 मिनट भी किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते? क्योंकि तुम्हारा अटेंशन स्पैम इतना फक्ड अप हो चुका है कि तुम्हें भी नहीं पता क्या हो रहा है तुम्हारी लाइफ में। तो कैसे तुम अपनी लाइफ में फोकस कर सकते हो जिसमें सालों, डिकेड्स लग जाते हैं अपनी लाइफ के? मेडिटेशन तुम्हें हेल्प करेगा अपना अटेंशन स्पैम और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट सफरिंग के लिए मेडिटेशन इज़ गेम चेंजर। इसकी मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। अपनी आँख बंद करो, ब्रीथ थ्रू योर नोज, देन ब्रीथ। आई एम हैविंग अ थॉट, मुझे सिर्फ ब्रीथ पे फोकस करना है, बस यही प्रैक्टिस करनी है। अगर तुम्हें थॉट आता है तो तुम्हें अपने आप को ये बताना होगा कि तुम ब्रीथ पे फोकस कर रहे हो। जी इट्स लाइक अ बाइसेप्कल फॉर ब्रेन, और तुमने एक 10 XP गेन कर लिया अपनी लाइफ में। दैट्स इट। मेडिटेशन 2 से 5 मिनट स्टार्टिंग में सिर्फ तुम्हें हैबिट बनानी है। अगर तुम जिम जाते हो, तुम्हारी हैबिट बन गई तो तुम्हारी बॉडी अपने आप बन गई। वैसे ही अगर तुम मेडिटेशन करते हो तो उनकी हैबिट है, तो बस इट डजंट मैटर तुम्हें कितने वक्त करने चाहिए। तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर लोगे अपने आप, मतलब आधा घंटा 1 घंटा, डरना मत, तुम कर लोगे, तुम्हें समझ आ जाएगा। बट स्टार्टिंग में उसे मिनिमम ही रखना। बस ये एक चीज़ ध्यान में रखना, एवरी सिंगल डे एट सेम टाइम, दैट्स इट। ग्रैटिट्यूड, थर्ड थिंग, ग्रैटिट्यूड। क्यों तुम उन चीज़ों के लिए परेशान रहते हो जो तुम्हारे पास नहीं है? क्यों उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं रहते जो तुम्हारे पास है? जैसे कि मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास हाथ है, मेरे पास पैर है, आई एम ग्रेटफुल फॉर देम। मेरे पास इतना अच्छा नेचर है, और ये बर्ड्स वगैरह भी है पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए, तो मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक की ज़रूरत भी नहीं। क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं? क्योंकि तुमने एक ग्रैटिट्यूड एक स्किल है जिसे तुम्हें इम्प्रूव करना चाहिए, इस पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। जब तुम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करोगे, और ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग भी उसमें स्पेसिफिक, तो तुम ये रियलाइज़ करोगे कि तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं ग्रेटफुल रहने के लिए। और जब तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे पास अपने आप ग्रेटफुल थॉट्स आने लगेंगे माइंड में, और तुम्हारे रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे जिनके लिए तुम ग्रेटफुल रह सकते हो। जैसे कि तुम्हारे फादर जो तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि तुम्हें खाना दे रहे, कपड़ा और रहने के लिए जगह वगैरह सब दे रहे। क्यों तुम उन लोगों के लिए ग्रेटफुल नहीं रहते? कि तुम उन्होंने जो तुम्हें चाइल्डहुड ट्रॉमा दिए उनके लिए उन्हें तुम बुरा समझते हो? बी ग्रेटफुल फॉर देम। ये 3 चीज़ें अपनी लाइफ में ये 3 चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। फर्स्ट थिंग, रिलीजन, जो तुम्हारा रिलीजन है उसे फॉलो करो। मेडिटेशन 2 से 5 मिनट हर दिन सेम डे मेडिटेट करो। और थर्ड थिंग, ग्रैटिट्यूड, और इसमें भी स्पेसिफिकली ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। हर दिन 2 से 4 एटलीस्ट ग्रेटफुल थॉट्स लिखो हर दिन सेम टाइम। लाइक आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फादर, उन्होंने मेरे लिए ये किया, वो किया, उन्होंने मुझे ये दिया। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस फ़ोन जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर यू, जो तुम ये वीडियो देख रहे हो। दैट्स इट। यही तो ग्रेटफुल थॉट्स है।
तुम्हारी हेल्थ अपने आप अच्छी हो जाएगी। जो भूखा होगा उसे कोई नहीं रोक सकता। कीप मूविंग फॉरवर्ड ब्रो।